I will not shut up. ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो पागल सी लड़की कमाल की हीरोइन है। वो हंसती है तो लगती दुनिया रंगीन है। वो उदास हो तो दुनिया हो जाती उसके साथ गमगीन। वैसे अब वो 2 बच्चों की माँ है। युग निसा की मम्मी, नाम उसका मर्सिडीज है। नहीं, मर्सिडीज नहीं है। और आई थिंक थैंक गॉड फॉर माय मदर, क्योंकि मेरी माँ ने शी पुट हर फुट डाउन ओवर देयर एंड शी सेड नो, वी आर नॉट नेमिंग माय डॉटर मर्सिडीज। सो यस, आई वाज नेम्ड काजोल आफ्टर दैट। इससे वियर्ड नाम किसी ने दिया आपको? मेरे को बचपन में गाजर बुलाते थे, if that was more weird than this, because I was born with a very red face. I was very red when I was a kid. So हाँ, तो बचपन में मुझे कभी कभी गाजर बुलाते थे, तो that was, I think that's the weirdest. झांसी की रानी या मिल्खा सिंह नहीं बुलाया? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया, not to my face. पीठ पीछे शायद बुलाते होंगे। क्योंकि I've heard आप कॉलेज स्कूल से शायद भागे भी थे, लड़ाई खूब करते थे आप बचपन में। वो तो अभी तक जारी है। So who's real काजोल? I mean, हमने सबने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी और हर बार काजोल अलग तरह सरप्राइज करती है। जैसे मैंने प्रोमो में भी कहा कि जब आप हंसते हो तो हम सब मुस्कुराते हैं। कभी खुशी कभी गम में वो आपकी हंसी जो थी बड़ी आइकॉनिक थी। मैंने फना देखी या बहुत माय नेम इज खान या बहुत सारी फिल्में जहां पर आपको देख के हम परेशान भी हुए। वी हैव सीन यू एज अ मदर, वी हैव सीन यू एज अ वुमेन, वी हैव सीन यू एज एन एक्ट्रेस एंड अजय सर के साथ वाइफ के तौर पर। हु इज रियल काजोल? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में। जब कैमरा नहीं है तो काजोल कौन है? आई थिंक जब कैमरा नहीं है तो वो तो आई थिंक काफी लोगों ने देख लिया है, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है, एक चीज मैं जरूर बोलती हूँ कि पूरी दुनिया ने मुझे हर तरीके से देखा है। दे हैव सीन मी एज अ टीनेजर, दे हैव सीन मी एज अ 20-year-old, 25-year-old, 30-year-old, एज अ मदर, एज फैट, एज थिन, as with long hair, short hair, with you know, in every mood, गिरते पड़ते मतलब कितनी बार कितनी अलग अलग तरीकों में देखा हुआ है। और फिर भी I think that they still love me as I am. So if you ask me who I am, मैं ये कहूँगी कि मतलब जो हूँ वैसी ही हूँ, जो दिखाई देती हूँ pretty much वैसी ही हूँ, because I'm too lazy to pretend to be otherwise. लास्ट फिल्म में करण जौहर ने गिराया नहीं था आपको? कोशिश तो की थी, बहुत कोशिश की थी। मैं एक बात बताऊं, उसने तालियां जरूर मारी थी जब मैं गिर गई थी। माय नेम इज खान, कैन यू इमेजिन? हम लोग लास्ट शेड्यूल में थे। Imagine this, that I'm walking out of the, अब मैं घर के बाहर, हम अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं और वो घर जो है, जो मैं, it was morning time and it had dew over there, तो मैं बाहर चलते चलते सीढ़ियों पे गिर गई हूँ। कोई मुझे आया नहीं है मदद करने के लिए कि ओ गॉड यू नो गिर गई है, चलो जाके, देयर इज नो सिंपैथी, दे स्टार्टेड क्लैपिंग, तालियां मारने शुरू, अरे हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है। तो यस, आई हैव हैड इश्यूज लाइक दैट विद करण। तो ये लास्ट फिल्म में नहीं ट्राई किया टोटका? कौन सा? सरजमीन में? सरजमीन में तो प्लीज डोंट आस्क। आई थिंक हम पहले शेड्यूल में कहीं पे एक वी हैड गॉन ऑन सम हिल, वी वर शूटिंग द क्लाइमैक्स और समथिंग लाइक दैट। देयर आल्सो आई फेल, उधर भी मैं गिरी हूँ। तो कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो ही जाता है कहीं ना कहीं। काजोल को कोई चुप करा पाया है? मेरे बच्चों ने चुप कराया मुझे, जरूर, पूरी तरीके से। I always say this that सबसे बड़ा सबक मुझे अपनी बेटी ने, मतलब as soon as I got pregnant with her only, ये सबक मुझे उसने सिखा दिया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला, देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर चलोगी भी ना तो ये मत करना, अगर if you don't even raise your voice this much. Suddenly I was like, God, I have to pay attention. I can't raise my voice too much. मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो जो पेशेंस का सबक है और जो अपना मुंह बंद रखने का सबक है, वो मैंने बहुत पहले when I was pregnant with निसा, वही तभी सीख लिया। मुझे लगता है बच्चे चुप करा पाएंगे, बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया, जज साहब आई विल नॉट शट अप। बिल्कुल, ऐसे किरदार भी मैंने प्ले किए हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बट इसका नुकसान होता है कभी? काफी बार, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको कहना है
अगर आप अभी तो मैंने सीखा है अच्छी तरीके से कहना, पहले तो अच्छे तरीके से भी नहीं कहती थी, लेकिन आई थिंक दैट्स द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड दैट्स द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दैट यू गेट टू से व्हाट यू वांट टू से विदाउट हर्टिंग एनीवन। जिससे मैं ट्रायल का प्रोमो देख रहा था तो मुझे लगा कि जज साहब रियल पे देख रहे होंगे, अरे भाई ऐसे कौन बात करता है। लेकिन ऐसा कौन जज भी होता है, बोलता है शट अप, यू शट अप, ऐसे कौन जज होता है? बट जज डांटते हैं, बहुत डांटते हैं रियल में। हाँ, डांटते होंगे, लेकिन मतलब आप खुशकिस्मत तो आपको कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ओके, ट्रायल सेकंड सीजन। बिल्कुल, ट्रायल सेकंड सीजन। ओटीटी काजोल को हमने 18 साल में बाजीगर में देखा, बहुत लंबी यात्रा आपकी रही है। पहली फिल्म याद है आपको आपकी? बेखुदी। हीरो? यस। कौन? कमल सदाना। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। आई थिंक आप हर किसी को पूछो तो उनको हमेशा लगता है कि आपकी पहली पिक्चर सबसे क्लियर याद रहती है। मुझे you know, after that you do films and of course they're great films and all that, but the memories are never so clear as the ones that you have with your first film. आपकी पहली पिक्चर है, आप पहले दिन सेट पे गए थे, आपका पहला डायरेक्टर है, आपको पहली बार डांट पड़ी थी सेट पे, डांट नहीं पड़ी थी पहली बार, लेकिन डांट सेट पे पहली बार पड़ी थी, तो वो है। और इतनी सारी चीज़ें हैं जो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। और अगर पूछा जाए तो कि यू नो वेयर डिड यू लर्न द मोस्ट, आई लर्न द मोस्ट ऑन माई फर्स्ट फिल्म। आई लर्न द मोस्ट, आई थिंक मेरे जो डायरेक्टर थे उस वक्त राहुल जी, तो उन्होंने मुझे इतनी, आई वुडंट से अच्छी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, हाउ टू वर्क अ कैमरा, कौन सा एंगल मेरे चेहरे के लिए होना चाहिए, कैमरा की कितनी अहमियत है जब आप एक्टिंग करते हो। योर परफॉर्मेंस इज बेटर व्हेन यू वर्क विथ द कैमरा रादर देन व्हेन द कैमरा हैज टू वर्क फॉर यू, सो दे आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। एंड इतनी सारी चीजें सिखाई मुझे, तो यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर। आपका सॉर्टेड था बचपन से ही, जैसे अब तनुजा जी की और शोमू जी की बेटी हो, कि बचपन से मेरे को हीरोइन बनना है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी माँ को बोल दिया था, मैंने बोला आई डोंट वांट टू जॉइन द फिल्म। ऐसे आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बट आपसे तो बाल मजदूरी करवा दी गई। अब बाय चॉइस, आई वुड से बाय चॉइस, और इट वॉज ड्यूरिंग माई हॉलीडेज ऑल्सो। मेरे हॉलीडेज के टाइम पे था, मैं कॉलेज में थी, तो बोला नहीं हम लोग 2 महीने के लिए कनाडा जा रहे हैं, शूटिंग की कोशिश, आई मीन ट्राई इट, इफ यू लाइक इट देन यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ये आई सूटेड इट। तो कोई एक्टिंग क्लासेस से कुछ नहीं किया था आपने? आपको पता था बचपन से ऐसे ही भरा पड़ा है? मुझे एक्चुअली कैमरा के सामने पहली बार रखा गया तो मैंने अपना जो ऑडिशन जिसे कहते हैं किया, मैंने स्क्रीन टेस्ट किया राहुल अंकल के साथ। तो एक्चुअली राहुल अंकल ने बोला कि ठीक है ये डायलॉग बोलना है उसको, और मैंने बोला ये है, तो हाँ आई सेड द डायलॉग, ही इज लुकिंग एट मी, यू नॉट स्कैर्ड, तुमको डर नहीं लग रहा है, तुमको आपको ये नहीं लग रहा है कि यू नो यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट चेंज्ड, अच्छा व्हाट इज इट टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। उससे डरना क्या है, मतलब सामने खड़ा, हाँ ठीक है, डर की बात थी नहीं उसमें। तो आपने बताया नहीं कि मैंने बचपन में करण जौहर का मजाक उड़ा दिया था, पहली बार मैंने रुलाया था? नहीं, करण जौहर तो मुझे बाद में मिला। नहीं, वो बचपन वाली जो कहानी आपने सुनाई थी कि बचपन में उसको रुलाया था मैंने, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के। तो दैट केम लेटर, वो अच्छा, उसके बाद वो भी बचपन ही था। वो स्क्रीन टेस्ट भी बचपन था और वो भी मेरा बचपन ही था। पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं अब तनुजा जी की बेटी नहीं, मैं काजोल हूँ, लोग पहचान रहे हैं फर्स्ट टाइम? कौन बात करता है? आई थिंक एट द प्रीमियर किसके? ऑफ बेखुदी के प्रीमियर में पहली बार लगा कि नहीं, आई एम हियर एज माय मदर्स डॉटर, यस ऑफ कोर्स, but definitely a star in my, I mean like it's like a person in my own right. और you know जब आप खड़े हो स्टेज पे और you know लोग आ रहे हैं आपको that oh we're very happy, oh what a performance you've given, or you were so good in the movie or whatever. It was not directed to my mother. वो मेरी माँ की तरफ नहीं बोल रहे थे, वो मेरी तरफ बोल रहे थे। और हाँ, मेरी माँ of course was standing next to me and you know glowing with pride कि oh wow everybody is so happy with my daughter, but it was about me. So that I think was the first time that I felt that okay, this is something that is a completely different ball game from just being my mother's daughter. मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा काजोल इतनी सुंदर क्यों है, बचपन सुंदर लग रही है, बट फिर मेरे मन में थॉट आया कि घर पे भी तो सुंदर लगते हो या हम लोग की तरह ही भूत बन के आप भी रहते हो? नहीं, मैं भूत बन के रहती हूँ।
तो व्हाट्स योर डे रूटीन? व्हाट्स योर डे रूटीन लाइक? काजोल, ये मास्क जो मेरे को 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए आपके सामने, इसको 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए, मैं बता दूं आपको। तो इट इज प्रीटी मच, आई लाइक माई सेल्फ। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी बात होती है। इफ यू थिंक दैट आई एम ब्यूटिफुल, इट्स बिकॉज आई थिंक दैट आई एम ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ। और मुझे लगता है कि ये सोच, इस सोच तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और मेरा रेगुलर डे जो है वो बहुत बोरिंग है। एंड आई लव माई स्लो मॉर्निंग्स, आई लव टू सिट एंड रीड अ बुक। और मैं उठ के मैं अपनी आराम से शांति से मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी, पानी पीऊँगी, आई डू माई जर्नलिंग, आई रीड फॉर अ लिटिल वाइल, आई टेक टाइम टू अब्जॉर्ब द फैक्ट दैट इट इज़ मॉर्निंग। फिर अगर एक कॉफ़ी से काम नहीं चल गया तो दूसरी और तीसरी भी जाती है। But yeah, and then of course work starts. क्या पब्लिक लाइफ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है? कैमरे के सामने बार बार रहना, पब्लिक अटेंशन थकाता है कभी? थकाता ज़रूर है, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डील विद। एंड इट इज़ जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर आपकी आइडेंटिटी को मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही क्लियर रखने के लिए कि ये मेरी ये मेरी सरहद है और इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती और ना ही दूंगी, नॉट बाय चॉइस और बाय फोर्स्ड टू। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि मैं जो हूँ। और जैसे मैंने कहा है पहले भी, आई एम प्रीटी लेजी इन दैट वे। आई डोंट हैव द एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगती है झूठ बोलने के लिए या कुछ और बनने के लिए, और कुछ और दिखावे के लिए बनने के लिए। मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब, तो मैंने मल्टीपल टाइम देखी वो फिल्म और बड़ी प्यारी फिल्म है। मेरे को हमेशा ये पूछना था आपसे कि वो जिसमें आप रोए थे ई करके, जो आप चिल्लाते थे, ये कोई सिखाता है? ये कोई लिख कर देता है? नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट। It is a natural inborn talent. Bas, now what do I say? I'm a humble soul. I'm a very humble soul. I think that it's वो तो किसी ने सिखाया नहीं, उस एक पॉइंट पे किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं इज एज एन एक्टर यू ऑलवेज रीड अ रूम, और आपको हमेशा पता होता है कि जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आई थिंक इफ यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फनी, you know when people are genuinely laughing and you know when they're making this is not working, वो झूठ मूठ का कर रहे हैं। नहीं, बट वो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है। आई थिंक वो एक इनिशियल पार्ट में मेरे को लगा कि आप छाए थे, जब आप आते थे स्क्रीन अलग दिख रही थी, और स्पेशली जब आप अनोइंग हो रहे थे। Now that is natural, that's me. उसकी ज्यादा एक्टिंग नहीं थी, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो ये घर पे भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल। I think I'm a pretty much I wouldn't say I'm an annoying person, but I am a very clear person, very clear boundaries, very crystal clear person as to who I am, what I am. Or I learnt this. I wouldn't say I learnt this, but I was very clear from the beginning that I will not dull myself down because I'm shining too bright. So I think in my personal life, fortunately, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं मेरे इर्द गिर्द, जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की है मुझे बुझाने की। तो I think that's a good thing in life. एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इम्पोर्टेंट किरदार है। सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day. Really depends on the day. I don't think acting tough होती होगी आपके लिए। Acting tough नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है। सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से ये किरदार को प्ले करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उस वक्त उस कैमरा के सामने। तो बहुत मतलब इट इज डेफिनेटली अ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच। यस, अ लॉट ऑफ इट इज इंस्टिंक्टिव, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो थिंकिंग, प्लानिंग एंड पुटिंग दैट प्लान इनटू एक्शन। सो यस, इट इज पार्ट ऑफ दैट, एंड आई थिंक मदरहुड इज ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन अ लॉट लाइक दैट, एंड सो इज बीइंग अ वाइफ for that matter. सब चीजों में मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशान किस में हुए? परेशान बीवी बनकर, बच्चे पालकर? I think मैं ज्यादातर I don't take
stress इतना लोड about anything too much. After a point, I'm like, ठीक है, जो है. It's a bad mother, I'm a bad mother. A bad wife, bad actor, bad actor. चलो. बच्चे कंप्लेन आगे करते हैं जाओ. बच्चे? My kids love me. I'm an angel. They think that I am the biggest gift in their lives. और क्या बताऊं? कभी कभी ये गिफ्ट जो है वो श्राप बन जाता है, लेकिन इट्स ओके. ये कुछ दिनों में होता है. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि अजय देवगन सर बहुत शांत है, काजोल मैम बहुत वोकल है. बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बिल्कुल. कहते हैं सुबह सुबह मेरे को कि देयर इज नो नीड टू बी सो चॉपी एंड सो अवेक इन द मॉर्निंग. या डेफिनेटली. But I think, like I said, I've got amazing kids. और मैं अपने बच्चों को जरूर बोलूँगी कि दोनों जो है इतने they're likable kids. You know, they're really likable. I like my kids also. I don't only love them, I like them. They're smart, they're cool. They have a great sense of humor, both of them. So I'm lucky. जैसे यू वर वेरी यंग जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में, बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज़ का कि क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है बिल्कुल? नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है. सोचा नहीं? मैंने सोचा है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है. नाउ माई सन इज 15 years old, my daughter is 22 years old. So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, जैसे you have to let the bird fly off the tree on his own. How to learn how to fly? How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है ना जैसे